हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अबाउट क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्लोज्ड पैकिंग in three dimension. So, stacking of two-dimensional layers gives rise to a three-dimensional crystal structures. Two-dimensional squares, closed packed layers, are found to stack one in one way to give simple cubic lattice. तो अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन की, ठीक है, ओ सॉरी, इट्स नॉट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, राइट? सॉरी सॉरी सॉरी, अब हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर हम टू डायमेंशनल के लेयर्स को अगर एक के ऊपर एक रखें, ठीक है, जैसे ये हमारे एक पूरा लेयर हो गया 2D का, ठीक है, और इसी लेयर के पीछे अगर हम और एक लेयर लगा दे 2D की, राइट, तो हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा 3D के लिए, राइट। तो इसे क्या कहते हैं? जब हम टू डायमेंशनल के सारे लेयर्स को एक के पीछे एक लगाते हैं तो हमें एक क्यूबिक लैटिस मिलता है जिसे हम थ्री डायमेंशनल कहेंगे। So two-dimensional hexagonal closed-packed layers are found to stack in two distinct ways according to crystal structures, namely hexagonal closed packing and face-centered cubic structure. तो अगर हम इस टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स को एक के पीछे एक अगर हम स्टैक करेंगे तो हमें यहाँ से दो डिस्टिंक्ट वेज मिलेंगी। एक होगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर और दूसरी होंगी हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। Okay, so stacking of square close packed layers generate a 3D simple cubic structure. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम square close packed layers को एक के पीछे एक अगर हम stack कर रहे हैं तो वहां से हमें एक 3-dimensional simple cubic structure मिल जाएगा. So it will result in the formation of simple cubic or 3-dimensional simple cubic structure. Fine. Now here the second layer is placed over the first layer so as to have its sphere exactly above those of the first layers. तो अगर हमारी पहली लेयर ऐसे सोई पड़ी है, ठीक है, ये पूरी हमारी फर्स्ट लेयर है, तो इसी के ऊपर हमारी क्या आ जाएंगी? सेकेंड लेयर आ जाएंगी ऐसे, ठीक है, ताकि जो फर्स्ट सबसे बेस वाली जो हमारी फर्स्ट लेयर हो उसी के अबव हमारी सेकेंड लेयर भी आ जाए. Subsequent squares closed packed layers are placed one above each for the same manner. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक सेम मैनर में हमें लेयर्स मिल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी अगर एक लेयर है तो उसी के पीछे सेम एक
वी कैन से सेल के पीछे दूसरा सेल, उसके पीछे तीसरा सेल, उसके पीछे चौथा सेल, तो सारे एक के पीछे एक है। ऐसा नहीं कि हमने गैप में डाला है, हमने सारा एक के पीछे एक रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी लेयर्स फॉर्म होंगी वो सारी अलाइक होंगी, मतलब एक जैसी होंगी। और इसलिए हम यहाँ के जो लेयर्स होते हैं उसे लेबल क्या देते हैं, ए। सो दिस अरेंजमेंट of layer is described as AAA type। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। So in this arrangement, the spheres of all the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. Fine. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। तो इस अरेंजमेंट में क्या होती है, जो हमारी लेयर्स होती है वो एकदम परफेक्टली अलाइंड होती है, हॉरिजॉन्टली भी परफेक्टली अलाइंड होती है और वर्टिकली भी परफेक्टली अलाइंड होती है। नाउ द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स ऑन स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर इन सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। एंड इट्स यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिला है इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर और सिंपल क्यूबिक। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि इस यूनिट सेल यहाँ पर से जो हमें एक यूनिट सेल मिलेगा, यूनिट सेल मतलब एक छोटा सा सेल जो होता है यहाँ से, ठीक है, उस यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सो इट्स यूनिट सेल इज द primitive cubic unit cell। यहाँ से प्लीज मेक अ नोट, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ it can be seen that in the simple cubic structure each sphere touches 6 neighboring spheres, 4 in its own layer, 1 in the layer above and 1 in the layer below. Hence coordination number of each sphere is 6. So the coordination number of a single sphere is 6. Lastly, polonium is the only metal that crystallizes in simple cubic closed packed structure। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है, पोलोनियम।
simple cubic closed packed structure। ठीक है, तो अब ये वाले जो चीजें है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक एक्सप्लेन क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो आपको पहले स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर, या फिर जिसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये बोलना होगा। फिर स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स एंड मोर ओवर। ठीक है, तो ये जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ अब हम शुरू करेंगे स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर। ठीक है, नाउ टू जनरेट अ क्लोज्ड पैक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो अब यहाँ पर जब हमें क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाना होता है हेक्सागोनल लेयर्स का, हेक्सागोनल मतलब जैसे हमने ऑलरेडी पहले देखा है यहाँ पर, ये तो हमने स्क्वायर का बना लिया, ये जो फर्स्ट वाला था। ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्ट्रैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स, तो वो हमने यहाँ से इस 2D से हमने 3D बनाया। अब जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर, वो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसका बनाया, इसका हमने यूज करके स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स बनाया। और अब यहाँ से हम क्या बनाने वाले, यहाँ से हम बनाने वाले स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन की, यही हम एक के पीछे एक के पीछे एक लगाएंगे, और यहाँ से हम अपना नेक्स्ट क्यूब बनाएंगे। ठीक है, नाउ to generate a closed pack 3 dimensional structure, hexagonal closed pack layers are arranged in a particular manner। तो इसे हम एक particular manner में arrange करते हैं। ठीक है, in doing so spheres of the second layer are placed in the depression of the first layer। if the first layer is labeled as A, the second layer is labeled as B। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अगर ये मेरी फर्स्ट लेयर है, तो इनके जहां पर गैप्स होंगे वहां पर मेरे सेकेंड लेयर्स के बॉल्स अरेंज हो जाएंगे, या यूनिट सेल्स अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मेरी लेयर नंबर ए है, तो पीछे की मेरी लेयर नंबर बी बन जाएगी। फाइन, सो दिस अरेंजमेंट of layers is described as ABAB टाइप। ओके, फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में it is evident from figure 1.5 that all triangular voids of the first layer are not covered by the sphere of the second layer। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे वॉइड थे फर्स्ट लेयर के, वो हमारे सेकेंड लेयर के स्पीयर्स ने कवर नहीं किए। वॉइड मतलब ये वाली स्पेस, जिसकी हम यहाँ पर अब भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अब भी जगह है। राइट, ये पूरी कवर नहीं हुई है, चलो यहाँ पर तो हुई है, यहाँ पर अगेन नहीं हुई है। राइट, वहां पर कोई स्पीयर नहीं है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं that
The triangular voids of the first layer are not covered by the sphere of the second layer. लेकिन इसके बाद में क्या लिखा है, that is more interesting. The triangular void that are covered by the spheres of the second layer generates tetrahedral void. तो जो ट्राइंगुलर वॉइड्स कवर है स्पीयर्स के साथ में, कौन से वाले स्पीयर्स, सेकंड लेयर वाले स्पीयर्स के साथ में, वो क्या बना रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं. तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मुझे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिली. ठीक है, ये जो वॉइड थी ये कवर की है सेकंड लेयर ने. देख सकते हो ना, यहाँ पे ये वाला बॉल है, इसने ऑलरेडी कवर की, यहाँ पर इस वाले बॉल ने कवर की है, यहाँ पर इस वाले यूनिट सेल ने कवर की है, राइट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाली भी कवर हुई है, ये वाली भी कवर हुई है और ये वाली भी कवर हुई है. अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हुई है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर ब्लू वाली थी और सेकंड लेयर पिंक वाली है. तो यहाँ पर ये जो सेकंड लेयर के यूनिट सेल ने ये वाली जो वॉइड है ये कवर कर ली है. ठीक है, तो A tetrahedral void is surrounded by 4 spheres. अब हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कितने स्पीयर्स के पास साथ सराउंडेड है, 4 स्पीयर्स के साथ में. कैसे, 1 2 3 और ये खुद एक 4, राइट. ये पिंक वाला एक और ब्लू वाले 3. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेट्राहेड्रल void is surrounded by 4 spheres. ठीक है, on joining the center of these 4 spheres a tetrahedron is formed which encloses the tetrahedral void. अब अगर मैं इन सारे स्पीयर्स की एजेस को अगर ज्वाइन करूं, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, राइट, तो मुझे एक टेट्राहेड्रन मिल रहा है. मिल रहा है, यस बिल्कुल मिल रहा है. ठीक है, एंड द रिमेनिंग ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर have above them in the triangular voids of the second layer. The overlapping triangular voids from the two layers together forms an octahedral void which is surrounded by 6 spheres. Now, the overlapping triangular voids from the two layers together form an octahedral void. And the octahedral void is surrounded by six spheres. अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड. तो सबसे पहले हमें मिल गई टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि 4 स्फीयर से सराउंडेड है. फिर हमें मिली ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि 6 स्फीयर्स के साथ में सराउंडेड है. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनके अलावा जो हमें वॉइड मिल रही है जो कि कवर नहीं की है सेकेंड लेयर ने, वो ये वाली है, राइट. ये देन
ये तो यहाँ पे हमें ऑक्टाहेड्रा मिल रही है। ऑक्टाहेड्रा मतलब अगर मैं इसे जूम करूं तो मुझे यहाँ पे एक ऑक्टेन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ऑक्टागॉन मिल रहा है। 1 सेकेंड, या तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्टागॉन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑक्टागॉन मिल गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। फाइन, आई गेस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, नाउ अब आप ये प्लीज रिमेंबर दिस पढ़ लीजिए। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो there are two ways of placing the third hexagonal layer. First way of doing this is to align the sphere of the third layer with the sphere of the first layer. The resulting pattern would be ABAB. तो सबसे पहला केस क्या है, placing the third layer uh, similar to the first layer. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टिंग पैटर्न मिलेगा वो क्या होगा, resulting pattern so formed would be ABAB टाइप। ठीक है, अब इसके बाद में द अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। तो इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा उसमें हमें क्या पता चलेगा कि ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, राइट। द अरेंजमेंट वुड बी HCP। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए metals such as magnesium, zinc have HCP crystal structure। अब इसका सेकेंड वे क्या हुआ, इसका सेकेंड केस हो जाएगा of placing the third hexagonal closed pack layer on the second is to cover the octahedral voids of the spheres of the third layer। ठीक है, तो यहां से हमें कौन सा मिलेगा, ये बी वाला। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है, अच्छा 1 सेकेंड, या जो फर्स्ट वाला है वो तो हमें यहां से मिल गया, केस 1 का ये, और ये क्या हो जाएगा, केस 2 का। अब आप पूछेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है इज इक्वल्स टू दिस वन, और बीच की लेयर अलग बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये तीनों लेयर्स अलग अलग है। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो है ये फर्स्ट का है, ठीक है,
पहले बीच की लेयर ऐसी होंगी, ऊपर की लेयर ऐसी, नीचे की लेयर ऐसी, तो ऊपर और नीचे की लेयर सेम है। लेकिन अगर हम नीचे देखेंगे तो ऊपर और नीचे की लेयर अपोजिट में है। एक इसमें इधर साइड फेस करने वाला एक है और इसमें इधर साइड फेस करने वाला एक है, राइट, तो वो अपोजिट हो जाएंगे। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, प्लेसिंग द थर्ड लेयर such that it covers the octahedral voids. तो इसकी रिजल्टिंग अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगी, resulting pattern so formed would be ABC टाइप, तीनों भी लेयर्स अलग अलग, ठीक है। एंड द अरेंजमेंट would be cubic closed pack. Would be cubic closed packed structure. फाइन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास में कौन से मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स सच एज कॉपर एंड सिल्वर हैव CCP और FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको हर चीज समझ में आ गई होंगी। 1.6.2 दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, like the video, share it amongst your friends, subscribe the channel, and thank you for watching.